नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, वन रक्षक और वनपाल एग्ज़ाम के लिए ये एक और मॉडल पेपर आ चुकी है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम से रिलेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में से लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप राजस्थान के वनपाल और वन रक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको इस चैनल पर राजस्थान जीके एंड जनरल साइंस की 2 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इस 2 सब्जेक्ट के बारे में आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। आपको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है। देखिए, माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है, उस वहाँ पर झील है, उसका नाम क्या है। नवलखा है, नक्की है, आना सागर या फिर कोलायत है। तो सही राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नक्की झील है। ये माउंट आबू पर जो झील है इसका नाम है, ठीक है। अगला सवाल है कि मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। तो देखिए, मकराना जो कि नागौर में, ठीक है, यहाँ से मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है। इसकी किस्म कौन सी है, तो किस्म बताना कौन सी है। तो कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिसियम है या फिर मार्बोनाइट है। तो कौन सी किस्म है, सभी को सोचना है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, कैल्साइट है। कैल्साइट किस्म है दोस्तों, जो संगमरमर बना हुआ है, संगमरमर की किस्म है ये कैल्साइट है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर। अगला सवाल है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोणार्क में, पुष्कर में, गुजरात या फिर अलवर में, कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स पर लाना, इसका सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। चौथा सवाल है कि बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ में, आबू पर्वत, बाड़मेर या फिर डूंगरपुर जिले में। तो सभी को सोचना है राइट आंसर। तो बेणेश्वर के धाम में ये कहाँ पर स्थित है, ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। देखिए, अपने पुत्र कौन था, सलीम था। सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। तो ठीक है, तो राइट आंसर की बात की जाए सीधा सीधा तो वो जगह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में आया था, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें से कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है। तो 50%, 60%, 90% या फिर 75%। तो बात की जाए तो गाँव में, ग्रामीण में 75% निवास करती है और शहरों में 25% निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, सिनेमा में, वनरक्षण में, साहित्य में या फिर खेल में। देखिए, महाराणा प्रताप जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिए जाता है, तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, याद रख लेना, खेल क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार। डी आंसर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती। तो 10%, 15%, 20% या फिर 25%। तो वो देखिए, वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगर सदस्यों की बात की जाए तो कितने, तो सदस्यों की बात की जाए तो 30 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। किसे 30 से अधिक, और प्रतिशत की बात की जाए तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। आप इस क्वेश्चन को पोज करके जरूर पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भील निवासी हैं कहाँ के, मध्य भारत के, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के या फिर पूर्वी भारत के। तो भील जनजाति हैं ये मध्य भारत की निवासी है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है। अब देखिए, 3 जोड़े ऐसे हैं जो सुमिलित नहीं है, असुमिलित है, ठीक है, और एक जोड़ा है वो सही से सुमिलित हैं। तो देखिए, बादला जिसको पानी की बोतल, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर में। क्या ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बादला है ये जोधपुर का है। कहाँ का है, जोधपुर का है। तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन ये सही नहीं हो जाएगी। मसूर ये साड़ी कहाँ की, कोटा की, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मसूर ये साड़ी है कोटा की ही प्रसिद्ध है। और नमदा कहाँ का, या क्या नमदा जोधपुर का है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमदा है ये टोंक का प्रसिद्ध है। नमदा है, दरिया है, ये कहाँ के, टोंक के प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्तियाँ हैं ये टोंक के प्रसिद्ध हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगमरमर की मूर्तियाँ ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, राइट आंसर हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे 4 क्वेश्चन भी हमने देख लिए राइट हो गए, ठीक है। 11 क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। देखिए, 1857 में
आउआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमोशन या फिर कैप्टन सावर्स या फिर बर्टन की? तो उसकी की गई वो कैप्टन मैकमोशन की गई। किसकी? कैप्टन मैकमोशन की बी आंसर करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना है, ये किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित की गई? केसरी सिंह बाहरट, जसवंत सिंह, सवाई जय सिंह या फिर राणा हमीर? तो ये की गई है केसरी सिंह बाहरट के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर का मरु उद्यान, सरिस्का या फिर नाहरगढ़? देखिए, सबसे जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए वो रणथंभौर को बनाया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। और ये कब बनाया गया? ये 1980 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, 1980 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने कहा? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने। जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, कब? 1251 से 1252 में किया गया। ठीक है, तो उस समय जो अमीरदेव चौहान था, उस समय अमीरदेव चौहान बहुत ही मतलब उस समय युद्ध के लिए तैयार था। ठीक है, अपने आप के लिए। तो उस समय जलालुद्दीन वापस मुड़कर कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। ये आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कि राज्य में कौन सा पक्षी है विलुप्त की कगार पर है? कुर्जा है, फ्लेमिंगो है, ठीक है, पेंटेड स्टार के या फिर गोडावण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जो गोडावण है, ये गोडावण है, ये विलुप्त की कगार पर है। यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में सागवान है वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और डूंगरपुर। जो सागवान के वन है ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, डूंगरपुर में भी पाए जाते हैं, लेकिन सिरोही में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिरोही में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की धरती धोरारी व पीथल व पाथल जैसी अमर रचनाओं की रचयिता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी या फिर कन्हैयालाल सेठिया? तो धरती धोरारी वो पीथल पातल जैसी अमर रचनाओं की रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और देखो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। आपको वनरक्षक और वनपाल एग्जाम के लिए राजस्थान जीके और साइंस की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आहुआ? देखिए, 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा नहीं था? देखिए, तो यहाँ पे अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर यहाँ पे नहीं था। तो राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की सरगासूली जिसका इसरलाट भी बोलते हैं, ये दोनों ही एक ही नाम है। ठीक है, एक ही है। ठीक है, जिसको सरगासूली भी कहते हैं, इसरलाट भी कहते हैं। और ये स्थित कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, जोधपुर में, करौली में या फिर जयपुर में? तो ये स्थित है कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने। ठीक है, किसने कराया? स्वाई ईश्वर सिंह ने। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मॉडल पेपर यहाँ सीरीज संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल और मिलते हैं एक और नई मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।